बिहार में एक नई गारंटी दी है। वो काराकाट में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन जनसभा में उन्होंने कहा कि राजद की सरकार ने लोगों को नौकरी देने के लिए उनकी जमीनें लूट ली हैं, उनकी जमीनों की रजिस्ट्रियां करवा ली हैं, उनकी जमीनें लिखवा ली हैं और ऐसे सभी लोगों के जेल जाने का समय आ गया है और काउंट डाउन शुरू हो गया है। उन्होंने ये भी, यहां तक वो नहीं रुके, उन्होंने कहा ये मोदी की गारंटी है कि ऐसे सभी लोगों को जेल भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री का ये कहना, वो यहां तक नहीं रुके और भी आगे गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन वाले बिहार और बिहारियों के अपमान के लिए आवाज तक नहीं उठाते हैं। वो ऐसे लोग हैं, उनका इशारा किसकी ओर था मैं नहीं जानता हूं, लेकिन चूंकि उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया लांटेन, उन्होंने कहा कि वो लोग लालटेन लेकर जो मुजरा करने वाली जमात है, ये बिहारियों का अपमान करती है और कांग्रेस ऐसे लोगों का चरण चूम रही है। मतलब प्रधानमंत्री बहुत आक्रामक, चेतावनी भी है और उनकी राजनीति पर हमला भी है। अब एक तरह से आक्रमण जैसा प्रधानमंत्री ने काराकाट में किया। प्रोफेसर सुशांत राजपूत जी, इस पूरे प्रधानमंत्री के भाषण को आप कैसे देखते हैं? आपकी बात के आधार पर ही मैं पुष्पेंद्र जी से इसका जवाब लूंगा। प्रोफेसर सुशांत राजपूत जी, आवाज बंद है। स्वतंत्र है परवेश जी, आप जैसे चाहें वैसे जवाब लें, लेकिन दो लोग कभी एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं, सबकी विचारधारा अलग अलग होती है। वो हर वक्त हर जगह मैच नहीं कर सकती, बड़ा मुश्किल कठिन कार्य है। एनीवेज, मुद्दे पे आता हूं। मैंने आपसे कहा था मोदी जी के 3 टॉपिक आए थे सामने कि भाई अब यहाँ तक हम दोबारा पहुंच गए, तो वो कह रहे थे मैं पीओ के लिए आऊंगा। ठीक है, लेटेस्ट उनका पंजाब में भाषण था, उन्होंने कहा जी पंजाब को ड्रग का अड्डा बना दिया अरविंद केजरीवाल ने, मुझे एक मौका दो तो फिर सभी सब जेल में होंगे। अब वो बिहार पहुंच के कह रहे हैं कि ये लोगों की जमीन लिखवा ली है आरजेडी पार्टी वालों ने नौकरी देने के नाम पे, इन सबको मैं जेल में डालूंगा। ये सबरी जेल मोदी जी ने, मैंने आपसे वही कहा था कि मोदी जी की जो स्थिति है, मैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं उसको, और संत की फिलॉसफी को पढ़ के उससे रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मोदी जी की फिलॉसफी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिल्कुल उस तैयारी के बिना जंग के मैदान में उतरे जनरल जैसी है, सीकिंग विक्ट्री आफ्टर एंटरिंग द बैटलफील्ड। संतुजू ने एक और कहावत कही है, इफ यू नो योर एनिमी एंड नो योरसेल्फ, यू नीड नॉट फियर इट 100 बैटल्स। अगर आप अपने दुश्मन को जानते हैं और अपने आप को जानते हैं, तो आपको 100 युद्धों में परिणाम से आप निश्चिंत हो जाइए, परिणाम की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो मोदी जी का जो पल पल पे स्ट्रेटेजी टैक्टिक्स बदल रही है, स्ट्रेटेजी बदल रही है पल पल पे। अब देखिए, उन्होंने एक नया जुमला छोड़ दिया यहाँ पे कि लोगों ने सरकारी नौकरियों के नाम पे अपनी जमीनें गिरवी रखवा दी हैं। मुझे वो बताइए, त्यागी जी, आप किसान के बेटे, मैं भी किसान का बेटा हूं, क्या किसान को इन्होंने सबको बेवकूफ समझ लिया? कुछ दिनों पहले भी, 2 दिन पहले बता रहे थे सारी महिला मूर्ख हैं, सब हमको वोट दे देंगी। अब ये कह रहे हैं साहब किसान सारे मूर्ख हैं। त्यागी जी, को किसान इतना मूर्ख है बताओ आज की डेट में हिंदुस्तान में, जो अपनी जमीन ने गिरवी रख के विपक्षी पार्टी दे रहे हो सिर्फ जय बात पे कि जी मोदी जी हार जाएंगे और हमारी पार्टी सत्ता में आ जाएगी, हमारी सरकारी नौकरी लगवा देगी। बताओ जी, कहां से इन बातों निकाल के लाते हैं? इनकी शिक्षा पता पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन इनकी राजनीतिक समझ का, इनकी जुमलेबाजी की समझ का कोई अंत है कि नहीं है? इनकी ड्रामेबाजी का मेरा प्रश्न खाली है। और सारे पढ़े लिखे लोग, इस देश के सारे बुद्धिजीवी लोग केवल इनकी चाटुकारिता करने में लगे हैं। ये फालतू बातें, रोज एक नई फालतू बातें लेके आते हैं, रोज एक नई बेइज्जत पैर की बात लेके आते हैं। मैं पहले ये भी डिस्कस कर चुका हूं, ये खाते क्या है, ये पीते क्या है, ये पहनते क्या है, इनकी बुद्धि का सोर्स क्या है, जरा वो मुझे समझा दे। रोज नई नई बात अपने कहां से निकाल के ला रहे हैं, कौन की निकाल के ला रहे हैं, क्यों निकाल के ला रहे हैं, इन बातों को क्या मतलब है? जा टाइम पे जी हार रहे हैं 100 बातों की, कोई बात ना मानो, काऊ ना दिख रहा हो। जो राजा जनता के बीच में अपने प्रेम को खो चुका हो, जनता से अपने कनेक्शन को खो चुका हो, जिसका जनता के रोजगार से कोई मतलब ना हो, किसानों से कोई मतलब ना हो, विद्यार्थियों से कोई मतलब ना हो, महिलाओं से कोई मतलब ना हो, सवर्णों से कोई मतलब ना हो, कोर वोटर्स से कोई मतलब ना हो, बाहर राजा पहले से लड़ाई खो चुका है। अब जी जंग के मैदान में जाके अपने पैसा, जो डकैती मार के इन्होंने जो 22 लाख करोड़ के घोटाला लगा पैसा कमाए, पैसा के दम पे, है ना, उन उद्योगपति के दम पे, इनकी जो 3D पार्टियां सबरी खड़ी है, शासन प्रशासन, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के दम पे जहाँ चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जी जहाँ चुनाव है इन सब चीजों के दम पे जीत ना पाएंगे। जा जन्म में प्रोफेसर पुष्पेंद्र